कक्षा 10 हिंदी। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को पाठ 7.2 मैं लेखक कैसे बना कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, लेखक बेचारा क्या करता है। लेखक के मन में पहले लेखकों से मिलने की प्रवृत्ति जागती है या इन लोगों के संपर्क में आता है, फिर बिल्कुल वैसे ही सोचने की शक्ति को बढ़ाता है और अपने कल्पना के द्वारा कविता या और किसी चीज को, गद्य पद्य जो भी कुछ लिखता है वो सब अपनी कल्पना के द्वारा ही लिखता है। पहले कल्पना शक्ति से वो अपनी उस जगह तक, उस ऊंचाई तक पहुंचता है, फिर अपनी लेखनी को चलाता है। चलिए पहले देखते हैं इनके जीवन परिचय को। ये अमृतलाल सागर जी हैं, नागर। अमृतलाल नागर जो है, इनका जीवन परिचय ले लेते हैं पहले। तो सबसे पहले अमृतलाल नागर का जन्म आगरा में 1917 में हुआ। पारिवारिक पृष्ठभूमि से संपन्न अमृतलाल नागर का आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। उनके कई उपन्यास जैसे नाचो बहुत गोपाल, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस को अनेक संस्थानों से पुरस्कृत किया गया। उन्होंने कहानी, नाटक, यात्रावृत्त, संस्मरण और अनेकानेक विधाओं में रचना की है। उन्होंने लखनऊ आकाशवाणी में लंबे समय तक काम किया और अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। उनकी मृत्यु जो है फरवरी 1990 में लखनऊ में हुई। चलिए पहले पाठ के शब्दार्थों को देख लेते हैं। ये घनिष्ठ है मतलब गहरी, उन्नायक मीन्स ऊपर उठाने वाले, और साइमन कमीशन अंग्रेजों के एक प्रतिनिधि मंडल का नाम। गुम, खो जाना, असल में लाना, अमल में लाना मतलब व्यवहार में लाना। सोत्साह, उत्साह के साथ। यथेष्ट मतलब जैसा जरूरी हो। वृत्ति मीन्स आदत। चलिए इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तरों को देखते हैं, क्या है इसमें दिया हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न आ रहा, लेखक बनने के लिए शरद बाबू के क्या क्या सुझाव थे, अथवा क्या है 5 कौड़ी बाबू द्वारा शरद चंद्र के लिए कही गई 3 बातें क्या क्या थी। तो उत्तर है बच्चों देखो, शरद बाबू ने सुझाव दिए कि जो लिखोगे अपने अनुभव से लिखना, किसी को दिखाने या सुनाने की आवश्यकता नहीं। लिखित साहित्य को अपने पास रखना, उसे बार बार पढ़कर संतुष्ट हो जाओ तो दूसरों को दिखाना। अपनी कलम से या अपने लेख के माध्यम से कभी किसी की बुराई मत करना, कभी किसी से उधार मत लेना। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर ने अपने आत्मकथ्य में अपने युग के आंदोलनों का वर्णन किया है। उन आंदोलनों का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर है, अमृतलाल नागर ने जिन आंदोलनों का वर्णन किया है उसमें भारत के असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन का विरोध आदि का वर्णन किया है। इन आंदोलनों से ही लेखक उत्तेजनावश कविता लिखने को प्रेरित हुए। यहीं से उनके मन में लेखन कला के प्रति उत्साह बढ़ता गया। पहले कहानी फिर गद्य लिखते लिखते वे लेखक बन गए। प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने अपने लेखक बनने के पीछे बहुत से कारणों को स्वीकार किया है, उन कारणों को लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, लेखक ने अपने बनने के पीछे जो कारण दिए हैं वे इस प्रकार है। नंबर 1 है आंदोलनों का प्रभाव, क्योंकि ये आंदोलनों के समय में थे इसलिए आंदोलनों का प्रभाव उन पर बहुत ज्यादा पड़ा। नंबर 2 आया लेखकों के संपर्क में आना, यानी कि उनके यहाँ घर जो है अधिकतर लेखकों को आना जाना था, जिससे उनका प्रभाव बहुत ज्यादा उन पर गहरा पड़ा। नंबर 3 था साहित्यकारों के अनुभव सुनना, मतलब जितने साहित्यकार आते थे उनके अपने अपने अनुभव, कुछ खट्टे कुछ मीठे, सब सुना करते थे और उसी सब को सोचने से और सुनने से ये सब चीजें उनके साथ हुई। नंबर 4 है अपनी रचनाएं भेजना, तो अपनी रचनाएं जो है वो इन्हीं लेखकों को भेजते थे और वो लोग उसका दोबारा प्रत्युत्तर करते थे और फिर से वो लेखक बनाने के लिए वो लोग प्रोत्साहित करते थे और इस कारण वो और लेखक की ओर बढ़ते चले गए। नंबर 5 है रचनाएं छपवाने का प्रयास, तो रचनाएं छपवाने में भी काफी पैसा लग जाता है तो उसका प्रयास करते रहे। नंबर 6 पे है अच्छी रचनाएं पढ़कर आनंदित होना, यानी उन्हें जब कोई अच्छी रचना पढ़ मिलती थी तो बहुत ज्यादा वो आनंदित होते थे। अगला प्रश्न है, साहित्य को टके कमाने का साधन कभी नहीं बनाना चाहिए, ये कहने के पीछे क्या विचार है, लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, धन की लालसा में साहित्य के स्तर को नहीं बदलना चाहिए। यद्यपि धन कम प्राप्त हो किंतु अपने साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन नहीं करना, मतलब जैसा लिखते हैं आप
वैसा ही लिखें। कोई और पता चला पैसे की लालच दिया और उसने उसकी तरफ को मोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। जो चाहिए वो ही आपको लिखना है, और किसी और के दबाव में आकर या पैसे की धनराशि के उसमें लोभ में आकर के ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी लोग धन की लालच में हल्के दर्जे का साहित्य लिखकर पैसा कमाते हैं। इसमें क्या होता है, पैसा अगर कोई दे रहा, हाँ भाई चलो एक साहित्य लिख दो, तो वो पैसे की लालच में आकर के जैसा भी मन करता है वैसे लिख देता है, यानी जैसा वो चाहता है वैसा वो लिखता है। धन मिल भी जाए तो स्तरहीनता का कलंक बन जाता है, यानी आपकी कलम से जो निकला है वो जीवन भर के लिए हमेशा हो जाता है। इसलिए साहित्य को धन कमाने का माध्यम न बनाकर जनहित का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा साहित्य को जनहित के लिए ही बनाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, केवल धन कमाने के लिए नहीं चाहिए इसमें। अगला है, अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने कौन सी तस्वीर हटा दी थी? उन्होंने उस तस्वीर को क्यों हटवाया होगा? अपने विचार लिखिए। तो उत्तर है, अंग्रेजों के दावत पर आने के पहले बाबा ने जलियांवाला बाग कांड की तस्वीर हटा दी थी। उसमें अंग्रेजों की क्रूरता की निशानी थी। उस तस्वीर से हमारे देशभक्त होने की अंग्रेजों को खबर लग जाती, हम ब्रिटिश सरकार के विरोधी हैं यह जानकारी भी मिल जाती। इसलिए उस तस्वीर को बाबा जी ने हटा दिया था। उस समय लोग खुलकर अंग्रेजों का विरोध करने से डरते थे। यदि कोई विरोध करता भी था तो उन्हें जो है जेल में बंद कर दिया जाता था या यातनाएं दी जाती थी, उन्हें अपने मुख्य कार्य से हटा दिया जाता था। तो इस तरीके से अगर उन्होंने आप दावत दी है अंग्रेज को, तो फिर अपने घर पे आने से पहले अंग्रेज के विरोध में कोई भी वस्तु है उसका हटाना जरूरी हो गया था। तो वहां पर तस्वीर लगी हुई थी, इसलिए उनको तस्वीर हटाना जरूरी हो गया था। चलिए, आपके मन में कुछ बनने के विचार आते होंगे। आप अलग अलग समय पर क्या क्या बनना चाहते रहे हैं, लिखिए। यह भी बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों। उत्तर है, बचपन से ही जो देखते हैं वही बनने की लालसा मन में जागती है। सबसे पहले शिक्षक के पढ़ाने को देखकर शिक्षक बनने की अभिलाषा जागृत हुई, क्योंकि शिक्षक ही सबसे पहले आता है, अरे भाई लिख, जरा याद कर, इसको पढ़, याद कर, ये याद कर, वो याद कर। याद करवाने का माध्यम वहीं से शुरू होता है। तो बच्चा सोचता है कि सबसे पहला अच्छा आसान काम शिक्षक ही बनना है। कुछ समझ आने के बाद आसपास के चमक दमक से धन अर्जित करने वाले पद पर पहुंचने की इच्छा जागृत हुई। मतलब ये हुआ कि जब उसने देखा आसपास तो अच्छे लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं बहुत ज्यादा, और वो किस तरह से पढ़ करके वहां तक जो पहुंचे हैं, तो वो ऐसा बनने की कोशिश होती है। सामाजिक व्यवस्था को देखकर ऐसा लगा नेता बनो पैसा कमाओ, यानी नेता बनते ही पैसों का पूरा पहाड़ टूटता है, मतलब उस पर बहुत सारा अंबर लग जाता है। जबकि नेता पहले साइकिल पे घूमता है, लेकिन जैसे ही नेता बन जाता है वैसे ही जो है गाड़ी, प्लेन सब कुछ मिल जाते हैं उसको, हेलीकॉप्टर, आराम से घूम सकता है। किंतु अब समझदारी आने के बाद मैं एक सभ्य, सुसंस्कृत, आदर्शवादी व्यक्ति बनना चाहता हूं। जब बहुत कुछ देखा सुना तब जाके उसको पता लगा, नहीं भाई, एक आदर्श व्यक्ति बनना सबसे अच्छा है, और वैसा ही वो चाहता है, यानी कि आदर्श व्यक्ति बनना चाहता हूँ। अभाव में रहकर भी समाज को कुछ दे सकूं, ऐसा आदर्श लेखक बनना चाहता हूँ। मतलब मैं समाज में भी रहूं और जीवन यापन भी करूं और इस समाज को कुछ दे जाऊं, वही बहुत बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलिए। लेखक ने बताया कि उनके आसपास कई लोग ऐसे थे जिनसे वे प्रभावित हुए। आपके जीवन में भी कई लोग होंगे जिनका प्रभाव आप पर पड़ा होगा। उनमें से किन्हीं 3 लोगों के बारे में लिखिए। तो उत्तर है, हमारे जीवन पर भी कई लोगों का प्रभाव पड़ा है, जिसमें मुख्यतः 3 है। नंबर 1, पिता, जो सामाजिक, पारिवारिक और धार्मिक परिवेश में एक आदर्श इंसान बनकर रहे। धन कमाना जीवन का उद्देश्य नहीं बनाया। नंबर 2, माता, आदर्श गृहिणी रही, कभी घर में आर्थिक कलह नहीं रहा, धार्मिक, सुसंस्कारी परिवार को बनाती रही। नंबर 3, गुरुजी, समय के पाबंद, अनुशासन प्रिय, शिक्षा के लिए समर्पित व्यक्तित्व थे। स्वयं कई लोगों को सहायता करके आगे बढ़ाया। आज ऐसे लोगों की गिनती के बचे हैं, बहुत कम लोग बचे हैं। लेकिन बच्चों, अभी तो यूट्यूबर को भूल ही गए। इस वक्त का जो लेटेस्ट है वो है यूट्यूबर। यूट्यूबर जो है अपना घर में ही रह करके अपनी चीजों से, जो अपने को इंटरेस्ट है, जिसमें उसका झुकाव है, झुकाव है, उसकी सहायता से आज इतना ऊपर बढ़ जाता है कि उसको धन कमाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जीवन पर्यंत उसको धन मिलता ही रहता है। तो यूट्यूब भी जो है, यूट्यूबर जो बने हुए हैं वो भी एक माध्यम है, उधर के उसके बारे में भी आपको
लिख लेना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, उस घटना का वर्णन कीजिए जिसका आप पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा होगा। तो उत्तर है, पिता के देहावसान के बाद समाज के लोगों ने आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उस दिन से आज तक पलट कर नहीं देखा। जीवन उन्मुक्त झरने की भांति पथ की बाधाओं को तोड़ने उत्कर्ष पर पहुंच गया। अंधेरे में एक रोशनी ने जीवन बदल दिया। अर्थात पिता के बाद मरने के बाद बच्चे पर जो प्रभाव पड़ता है वो वही सोच सकता है, क्योंकि वहां तो जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो गया। अब जो भी सहायता थी पिता की वो सारी उससे मुक्त हो जाती है और बच्चे को स्वयं ही जीवन यापन करना पड़ता है। इसीलिए इस तरह से इसको लिखा गया है। अगला प्रश्न, पाठ के दूसरे अनुच्छेद में लेखक ने श्री श्याम सुंदर दास का एक चित्र अपने शब्दों से खींचा है। आप भी वैसे ही किसी व्यक्ति के बारे में लिखिए। उत्तर है, हिंदी के सुविख्यात लेखक पंडित पद्मलाल बख्शी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी को देखा। उनके व्यक्तित्व का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मन साहित्य की ओर झुक गया। उनकी रचनाएं पढ़कर लिखने की अनुभूति ने जीवन का रूप ही बदल दिया, क्योंकि तब लेखनी चल पड़ी है और अपना काम करने लगी है। प्रश्न है, साइमन कमीशन के बारे में पता कीजिए, वह क्या था और लोग उसका विरोध क्यों कर रहे थे, लिखिए। तो ये लेखनी चली है उस पर। तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन और देश में स्वतंत्रता की मांग की ओर बढ़ गया था। साइमन कमीशन एक समझौता कर आंदोलन को कमजोर करना चाहता था। उनका उद्देश्य आजादी देना नहीं, आंदोलन तोड़ना था। इसलिए लोग साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। पूरे देश में काले झंडे दिखाए जा रहे थे। साइमन वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे थे। अर्थात साइमन को अंग्रेजों ने भेजा था समझौता करने के लिए कि तुम जो है इस तरह का विरोध प्रदर्शन मत करो, आप लोग जो है अपने नारेबाजी जो भी कुछ है इसको छोड़िए और अपनी मुख्य धारा में ही मिलिए। अगला प्रश्न है, अपने स्कूल के सामाजिक विज्ञान शिक्षक से मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बात कीजिए और उसमें भाग लेने वाले राष्ट्रीय नेताओं के बारे में लिखिए। तो उत्तर है बच्चों, ये राष्ट्रीय आंदोलन देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया महासंग्राम था। अनेक लोगों ने इस आंदोलन में भाग लेकर देश की स्वतंत्रता को प्राप्त करने का संकल्प किया था। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे महान नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन तक पहुंचाकर क्रांति की ज्योत जलाई थी। पाठ में कई बड़े लेखकों के नाम आए हैं, उनकी सूची बनाइए और पुस्तकालय से उनकी रचनाओं के नाम खोजकर लिखिए। तो नाम खोज करके ये लिखा जा रहा है। उत्तर, आचार्य श्याम सुंदर दास, पंडित ब्रज नारायण, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, श्याम बिहारी मिश्र, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय मुख्य हैं इसमें। आप और भी कई बड़े लेखकों के नाम ढूंढ सकते हैं और लिख सकते हैं। लाइब्रेरी में जाने का थोड़ा प्रयत्न कीजिए और वहां से इस साहित्य को खोजने का प्रयास कीजिए। आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपका रुझान बढ़ा देगा कि हम भी काश लिखना सीख जाएं। और लिखना आपके अपने हाथ में होता है, जितनी लेखनी चलाएंगे उतना आप पाएंगे। आज का YouTube का जमाना है, जो कुछ लिखोगे सब कुछ पा जाओगे। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ये सुपर थैंक्स है, इसकी सहायता से आप चैनल से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में नए उत्साह के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।